राम वनवास जाए, अन्यथा मैं आत्मदाह कर लूंगी और मेरी स्मृतियां शेष रह जाएगी। अयोध्या नरेश, सुना आपने? महारानी, हम केवल हमारा पुत्र नहीं है, अरे आपका भी तो पुत्र है। आपको अपनी माँ कहता है, अरे कहता ही नहीं है, बचपन से आपको अपनी माँ समझता है। आपको स्मरण है ना? माँ, आप यहाँ पर? मुझे लगा राजकाज में लगी हैं। पुत्र, मैं तुम्हारे लिए ये पुष्प की माला बना रही थी। मेरे लिए? सच? हाँ पुत्र, आज तुमने पहली बार धनुष को साधा है। ये तुम्हारी योग्यता और कौशल की पहली सीढ़ी है पुत्र। पर माताश्री, मुझे धनुष से अधिक प्रिय आपके हाथों का पकवान लगता है। राम, तुम बहुत चंचल हो गए हो, परंतु तुम्हें राजा बनना भी सीखना होगा ना। सब कुछ याद है मुझे, पर यह समय इतिहास को याद करने का नहीं। आप अपना वचन पूरा करें। आप निर्णय दे राजन, अभी इसी क्षण निर्णय दे। कैसा निर्णय? कैसा निर्णय महारानी? पिताश्री, आपने मुझे बुलाया पिताश्री। पुत्र, हमारे नैनों में देखिए, हमारे नैन क्या कहना चाहते हैं, उसकी भाषा तुम समझ रहे हो? आप मेरे पिताश्री हैं, आदरणीय, परम पूजनीय हैं। आप कृपया मुझे आंखों की भाषा समझने की जिम्मेदारी न दें, केवल आदेश दें। पुत्र, तुम्हारी माता कह गई चाहती है कि हम तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दें। 14 वर्ष? हाँ, 14 वर्ष। और तुम्हारा भ्राता भरत अयोध्या में राज करेगा। माँ, आप मेरी माता हैं और माता की इच्छा का सम्मान और आदेश का पालन तो प्रत्येक पुत्र का धर्म है। ये मेरी आज्ञा नहीं है राम, तुम्हारे पिता की आज्ञा है। माता और पिता दोनों के लिए ही मेरी आस्था एक समान है। मैं कल ही वन की ओर प्रस्थान करूंगा। नहीं पुत्र, हम तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने देते। तुम्हें अपना पुत्र धर्म भी तो निभाना है ना। आपको दिया गया वचन ही मेरे लिए धर्म है पिताश्री, और माता कैकेयी की इच्छा मेरे लिए आदेश है। पुत्र, माता। क्या हुआ पुत्र? पिताजी ने क्या कहा? राज्य अभिषेक के लिए कोई निर्देश? राज्य अभिषेक भरत का होगा मेरे जाने के पश्चात। पुत्र, भरत का राज्य अभिषेक? पर क्यों? और तुम्हें कहाँ जाना है? मैं 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहा हूँ माता। क्या आपको इस बात का ज्ञात नहीं? नहीं राम, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे इस बात का कोई ज्ञात नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तुम कहीं नहीं जाओगे? मैं माता पिता के आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता। इतना कठोर आदेश, इतना निर्मम, इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं महाराज? कृपया मुझे बताइए माता, वन में मुझे किस प्रकार रहना है? आपसे बेहतर मेरा मार्गदर्शन और कौन कर सकता है? स्वामी, आप यहाँ? क्या बातें हो रही हैं? मेरे जानने योग्य नहीं है। मैं 14 वर्षों के लिए वन जा रहा हूँ सीते। वन? 14 वर्षों के लिए वन में क्या है? आप मुझसे ठिठोली कर रहे हैं ना स्वामी? नहीं सीते, ये कोई ठिठोली नहीं है।
वन, क्या आप अकेले जाएंगे? पिताश्री का आदेश केवल मेरे लिए है। मैं आपसे अलग नहीं हूँ, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। किंतु आप वहाँ किस प्रकार रह पाएंगी? माँ, आप ही इन्हें समझाइए। वहाँ ना ही रथ होगा और ना ही सुखद शैया, वहाँ केवल कांटों भरी शैया होगी। और कांटों भरी शैया में आप किस प्रकार रह पाएंगी? वन में कांटे हैं तो पुष्प भी हैं। मैं आपके साथ जाऊंगी। भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? पिताजी ने आपको वनवास दे दिया है। ये अन्याय है, घोर अन्याय। और आप इस अन्याय को कैसे सह सकते हैं? क्रोध मत करो लक्ष्मण, हमें रघुकुल की परंपराओं की रक्षा करनी है। अन्याय सहकर धर्म की रक्षा का कोई अर्थ नहीं है। पिताजी के निर्णय ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है और मैं उनसे पूछने जा रहा हूँ। रुको लक्ष्मण, पिताश्री से इस संदर्भ में तुम्हारा कुछ भी पूछना उचित नहीं रहेगा। ये एक युद्ध है जो हमें अपने ही भीतर लड़ना है, बिना अस्त्रों और बिना शस्त्रों के लड़ना है। यदि ये युद्ध है तो मैं आपको इस युद्ध में अकेले जाने नहीं दूंगा। मैं भी चलूंगा आपके साथ। तुम्हारे बिना तो जीवन का कोई भी युद्ध मैं लड़ ही नहीं सकता लक्ष्मण। तो मैं भी आपके साथ चल रहा हूं ना? जहां आप हैं वही मेरा धाम है। मुझे आपके साथ से अधिक और इस जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। किंतु जानकी, ऐसा भी हो सकता है कि वहां ना अन्न उपलब्ध हो और ना ही जल। आप वहां किस प्रकार रह पाएंगी? कदाचित कहीं आपको ये जीवन नीरस न लगने लगे। मुझे इस महल में भी और किसी सुख की कामना नहीं है, तो वन में मुझे कोई कष्ट कैसे हो सकता है? सीता, क्या वनवास का निर्णय टाला नहीं जा सकता? नहीं माता, वनवास मिलना मेरी नियति है और इस संसार की कोई भी शक्ति नियति सत्य को नहीं टाल सकती।